वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पोएम पढ़ेंगे ट्रीज़, और जो कि सरले वॉयर ने लिखी है। और इस पोएम में हम ट्रीज़ के विषय में पढ़ेंगे। ट्रीज़ का मतलब पेड़ होता है, आप जानते ही हैं। और इस पोएम में ट्रीज़ के विषय में क्या बताने की कोशिश की गई है, ये हम पढ़ कर जानेंगे। देखिए, इसके सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। टेक अ फ्यू मिनट्स टू टेल वन अनदर द नेम ऑफ ट्रीज़। कुछ मिनट तक आप बात करेंगे पेड़ों के विषय में, कि भाई पेड़ों के नाम बताने में। आप जानते हैं कि आपने कई तरह के पेड़ देखे होंगे और आपको उनके नाम भी पता होंगे। अब आप उन पेड़ों के बारे में बात करेंगे जो कि जिन पेड़ों को आपने देख रखा है, या फिर जिनके बारे में आप पहले से ही जानते हैं, जिनके बारे में आपने सुन रखा है, उन पेड़ों के बारे में बात करेंगे। मैंसन द थिंग्स ट्रीज गिव अस। आप उन चीज़ों के बारे में बताएंगे जो हमें पेड़ों से मिलती है। देन रीड दिस पोएम। तब उस पोएम को पढ़ेंगे अबाउट ट्रीज़, जो कि पेड़ों के विषय में है। तो सबसे पहली लाइन पढ़ेंगे, ट्रीज़ आर फॉर बर्ड्स। जो पेड़ होते हैं वे चिड़ियों के लिए होते हैं। आपने देखा होगा कि चिड़िया जो अपना जो घोंसला बनाती हैं वो पेड़ों के ऊपर बनाती हैं। और जब जहाँ जंगल होते हैं तो वहाँ पर पेड़ों पर आपने देखा होगा कि उनके घोंसले रखे होते हैं। तो पेड़ किस लिए होते हैं? पेड़ चिड़ियों के लिए होते हैं, पक्षियों के लिए होते हैं। ट्रीज़ आर फॉर चिल्ड्रन। पेड़ बच्चों के खेलने के लिए होते हैं। जब आपने देखा होगा कि जब बच्चे पेड़ों के नीचे खेलते हैं, पेड़ों की छाया में खेलते हैं, तो अलग ही आनंद मिलता है। ट्रीज़ आर टू मेक ट्रीज़ हाउसेस हैं। और ट्रीज़ होते हैं कि जंगल में पेड़ों के बीच में बहुत सुंदर सुंदर घर बनाने के लिए। ट्रीज़ आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन। और पेड़ स्विंग करने के लिए होते हैं, पेड़ झूलने के लिए होते हैं। आपने देखा होगा कि पेड़ों पर रस्सी डाल के बच्चे झूलते हैं, और कुछ बच्चे पेड़ों की जो शाखाएं होती हैं उनको पकड़कर झूलने लगते हैं। तो ये इसलिए होते हैं। ट्रीज़ आर फॉर विंड टू ब्लो थ्रू। और पेड़ होते हैं, पेड़ों की वजह से ही जो विंड होती है, जो हवा होती है, वो चलती है। अगर पेड़ ही ना हो तो हवा चलना बंद ही हो जाए। ट्रीज़ आर टू हाइड, दे हाइड इन हाइड एंड सीक। और पेड़ होते हैं हाइड एंड सीक खेलने के लिए। मतलब आपने एक खेल का नाम सुना होगा, हाइड एंड सीक, जिसमें क्या होता है, कुछ बच्चे छिपते हैं और एक बच्चा उन सभी बच्चों को ढूंढता है। तो उस गेम को हाइड एंड सीक बोलते हैं। तो ये पेड़ हाइड एंड सीक जो खेल होता है उसको खेलने के लिए होते हैं। ट्रीज़ आर टू हैव टी पार्टीज अंडर। और पेड़ों के नीचे टी पार्टी करने के लिए ही पेड़ होते हैं। मतलब हम पेड़ होते हैं, पेड़ों के नीचे हम चाय पीते हैं बैठ के, और चाय की पार्टी करते हैं, पिकनिक करते हैं। तो पेड़ इसलिए होते हैं। ट्रीज़ आर फॉर काइट्स टू गेट कॉटन। और पेड़ किस लिए होते हैं? पेड़ होते हैं जब हम पतंग उड़ाते हैं और पतंग हमारी पेड़ में फंस जाती है, और फिर हम उसको पतंग को अपनी उन पेड़ों से निकालते हैं। तो पेड़ इसलिए भी होते हैं। ट्रीज़ आर टू मेक कूल शेड इन समर। देखिए, जब गर्मियाँ होती हैं तो गर्मियों में पेड़ बड़ी अच्छी ठंडी छाया प्रदान करते हैं। ट्रीज़ आर टू मेक नो शेड इन विंटर। लेकिन जब सर्दी होती है तो पेड़ की छाया को कोई पसंद नहीं करता, ऐसा नहीं होता है। देयर आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स। और देखिए, पेड़ होते हैं किस लिए होते हैं? एप्पल्स टू ग्रो ऑन, कि उस पर फल लगे, सेब लगे, और अन्य जितने भी फल हैं वे सारे लगें। पेड़ काटने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि उनको ग्रो करने के लिए होते हैं। उसको वो ग्रो करें, वे बढ़ें, और हम उनका आनंद लें। ट्रीज़ आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर। लेकिन पेड़ों को क्या कर दिया गया है? उनको काट दिया गया है, और उनको काट करके उनकी लकड़ी मिलने लगी है, जिनको हम टिम्बर कहते हैं। टिम्बर मीन्स होता है जो पेड़ों की लकड़ी होती है, उसको टिम्बर बोलते हैं। तो पेड़ों को की हालत क्या कर दी है आदमी ने? उनको काट काट करके उनके टिम्बर को बेचने लगा है, उस लकड़ी को बेचने लगा है आदमी। ट्रीज़ मेक मदर्स से। और हमारी माँ भी कहती हैं पेड़ों के विषय में, क्या कहती हैं? व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट, ट्रीज़ मेक फादर से। देखिए, व्हाट अ लवली पिक्चर्स टू पेंट। जब हम पेड़ों को देखते हैं और पेड़ों, तो हमारे मन में पेड़ों की जो सुंदर पिक्चर होती है, पेड़ों का जो सुंदर चित्र होता है, उसको पेंट करने का मन करता है, उसका चित्र बनाने का मन करता है। और फादर क्या कहते हैं? हमारे पिताजी भी कुछ कहते हैं, ट्रीज़ मेक फादर से। पिता कहते हैं, क्या कहते हैं? व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल। और वे कहते हैं कि जब पेड़ की बहुत बहुत ज़्यादा संख्या में जो पत्तियाँ होती हैं और वे गिरती हैं, तो वहाँ पे जाने का जो आनंद होता है वो अलग ही होता है। तो ये जो पेड़ होते हैं वो इसलिए होते हैं।
तो कहने का मतलब है इस पोएम के थ्रू जो पोएट हैं शर्ले बाउर ने इसमें बताने की कोशिश की है कि पेड़ का क्या महत्व है हमारे जीवन में, और पेड़ जो हमें नेचर ने दिए हैं वो किस लिए दिए हैं, उसका उद्देश्य क्या है, वो अलग ही है। पेड़ काटने के लिए नहीं होते हैं। पेड़ इसलिए नहीं होते कि उसको काट करके जंगल को वीरान कर दिया जाए और वहाँ पर फैक्ट्री लगाई जाए। पेड़ इसलिए नहीं होते हैं। पेड़ हमें नेचर ने जो दिए हैं तो उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। आप जानते हैं कि एक पेड़ बहुत ही कीमती होता है। बिना पेड़ के जो ज़िंदगी है वो ख़त्म हो जाती है। कोई ज़िंदगी नहीं होती बिना पेड़ के। आप जानते हैं कि एक पेड़ का कितना बड़ा महत्व हमारे जीवन में होता है। ये कितनी सारी चीज़ें हमें प्रदान करता है। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा ही होगा पेड़ों के विषय में। तो इस पोएम के अंदर पोएट हमें बताना चाह रहे हैं कि पेड़ का जो उद्देश्य है, जो नेचर ने हमें पेड़ दिए हैं, वो किसी दूसरे उद्देश्य के लिए दिए हैं। उसको काट करके जंगल को वीरान करने के लिए नहीं दिए हैं, बल्कि आज तो हमें ये करना होगा कि हर कोई एक पेड़ लगाए और जिससे फिर दोबारा से जो पेड़ों की जो कमी हो गई है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये सब चीज़ इस पोएम के द्वारा बताने की कोशिश की गई है, ताकि हम इस पोएम को पढ़ें और इस पोएम को पढ़ करके हमें एक जिम्मेदारी आए और हम पेड़ को लगाएं। तो उम्मीद है कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी, और फिर भी अगर नहीं समझ में आई है तो आप पर्सनली कॉल करके इस पोएम को समझ सकते हैं। थैंक यू।